नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। इज्जत और सम्मान के नाम पर हर साल न जाने कितनी ही बेटियों की जिंदगियां छीन ली जाती है। ऑनर किलिंग का जब नाम आता है तो उंगली हरियाणा की तरफ उठती है, क्योंकि इतिहास गवाही देता है। और अभी हाल फिलहाल की बात करें तो रोहतक के कहानी गांव में जो घटना हुई थी, सगे भाइयों ने अपनी ही बहन की हत्या कर दी थी। ये पूरा मामला सुर्खियों में रहा। कभी हरियाणा के अंदर कैथल के करोड़ा का मनोज बबली हत्याकांड भी सुर्खियों में रहा। उसके बाद भी न जाने कितने मामले हरियाणा के अंदर ऐसे सामने आते रहे। सजाएं हुई, फांसी तक की सजा का प्रावधान हरियाणा में किया गया। जो कैथल करोड़ा वाला मामला था, उसमें कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी मनोज बबली हत्याकांड के अंदर। लेकिन बावजूद उसके समाज के अंदर इस तरह के मामले सामने आते रहे। लेकिन आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, जो मामला आपके सामने हम उजागर करने जा रहे हैं, ये उस सोच को तोड़ती है कि ऑनर किलिंग सिर्फ हरियाणा से जुड़ी हुई है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है 6 साल पहले, जब उत्तर प्रदेश में एटा के रहने वाले एक भाई और बहन हरियाणा के मानेसर में आकर रहने लग जाते हैं। और काम की तलाश में दोनों भाई बहन यहाँ पर आते हैं ताकि परिवार का जो गुजर बसर है वो सही तरीके से चल सके। आमतौर पर गांव से शहरों में शिफ्ट युवक और युवतियां इसीलिए होते हैं। बात यही नहीं रुकती। इसी दौरान 19 वर्षीय युवती को एक दूसरी जाति के लड़के से प्रेम हो जाता है। और जब भाई को ये बात पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाता है, नाराज हो जाता है, इस बात से बहन से खफा हो जाता है। मान मनोबल किया जाता है, रिश्ता तोड़ने की बात की जाती है, समझाया जाता है, लेकिन बहन नहीं मानती है। इसके लिए भाई ने समाधान निकालने के लिए अपनी बहन को वापिस अपने घर एटा भेज दिया। मामला था 15 नवंबर का। लेकिन एक हफ्ते के बाद 22 नवंबर को बहन किसी तरीके से वापिस मानेसर अपने प्रेमी के पास आ जाती है। और कुछ दिनों बाद जब भाई को इस बात का पता चलता है कि वो मानेसर में आई हुई है, तो यहीं से इस खौफनाक साजिश का प्लान तैयार होता है। एक रोड मैप भाई की तरफ से हत्या का तैयार किया जाता है। और इस पूरे घटनाक्रम में भाई अपने 30 वर्षीय दोस्त की मदद लेता है और पूरी प्लानिंग उसके साथ साझा करता है। इसी दौरान भाई अपने दोस्त को अपनी बहन को भरोसे में लेने के लिए कहता है और उससे संपर्क साधने के लिए कहते हैं। संपर्क साधा भी गया और 10 दिसंबर की रात को युवती के भाई के दोस्त ने उसे मिलने के लिए रामपुरा चौक पर बुलाया गया। और इस दौरान उसने लड़की को भरोसा दिलाया कि वो घर से भागने में, उस युवक से शादी कराने में उसकी भरपूर मदद करेगा और हर संभव उसको सहायता भी देगा। इस पूरे मामले में परिवार को और उसके भाई को भनक नहीं लगने देगा। युवती को भरोसा हो गया और यही भरोसा एक खौफनाक अंजाम जो है इसका हुआ, जो आगे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। खैर, वो युवक उस लड़की को लेकर ग्वालियर के लिए रवाना हुआ और बाद में उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। हैरानी देखिए, दरिंदगी देखिए, उस युवक ने अपनी दोस्त की बहन को भी नहीं बख्शा और सबसे पहले उसका जबरदस्ती यौन उत्पीड़न किया, उसके साथ बर्बरता की, उसके साथ दरिंदगी की, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस के वर्जन में पुलिस की तरफ से ये कहना है कि बाद में इस तरह की जो घटना ये हुई, दरिंदगी हुई, ये युवक ने बाद में उसको कबूला भी है। खैर, दरिंदगी करने के बाद जब युवक का इतने से ही मन नहीं भरा तो उसने लड़की का दुपट्टा लेकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी और शव को वहीं पास के खेतों में कहीं सुनसान जगह पर ठिकाने लगाकर वापस आ गया। अब दोनों आरोपी युवक वापस अपने घर एटा जाकर रहने लगे। और पुलिस जब जांच आगे बढ़ी, शव जब बरामद किया गया, तब पूरे मामले का खुलासा होना शुरू हुआ। दरअसल लड़की के भाई ने आरोप लगाया और शक जताया कि इस हत्या को अंजाम दिया गया है लड़की के प्रेमी ने। पुलिस भी एक्शन लेती है और लड़की के प्रेमी को, जो 24 वर्षीय लड़का था, उसको गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ होती है, पूरा मामला जो है खुलना शुरू होता है। इस दौरान जो लड़की का
प्रेमी है उसके पास किसी तरह के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, किसी तरह का अपराध होने की पुष्टि नहीं होती है, लेकिन साथ साथ पुलिस की जो जांच चल रही थी उसमें खुलासा होता है कि वारदात के समय जो लड़की के भाई का दोस्त है और लड़की का जो भाई है उनकी अलग अलग जो लोकेशन मिलती है, जो सबूत मिलते हैं, वो ये शक जाहिर करते हैं कि दोनों ने ही इस कांड को अंजाम दिया है। और जब दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ होती है तो दोनों जांच में पूछताछ में इंटरोगेशन में टूट जाते हैं। जो युवती के भाई का दोस्त है वो यौन उत्पीड़न की बात पुलिस के सामने कबूल करता है, हत्या की वारदात को भी वो स्वीकार करता है और साथ में जो आपराधिक जो साजिश है वो लड़की का भाई भी स्वीकार करता है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लड़की के प्रेमी को छोड़ दिया जाता है। इस पूरे मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या, साजिश रचने की जो घटना और आपराधिक षड्यंत्र कई धाराओं के तहत भारतीय न्याय संहिता की जो धाराएं है मामला जो है दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट और कई तरह की जो रिपोर्ट हैं वो जांच में सामने आएंगी ताकि इस पूरे मामले में इस जो वारदात हुई है, जो खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया है, इसको स्टैब्लिश किया जाए, इसके ऐसे साक्ष्य पेश किए जाएं कि दोनों को सजा दिलाई जा सके। लेकिन इस पूरे मामले में ये बात सामने जरूर आती है कि ये समाज की कड़वी सच्चाई है, चाहे बात हरियाणा की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो। ऑनर किलिंग सिर्फ दो राज्यों की पहचान नहीं है, ये उस बीमार समाज की सोच की पहचान है जो हमारी जड़ों में बैठ चुकी है। ये जो कहानी है हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सोच को उजागर नहीं करती है, बल्कि ये समाज में फैल चुकी उस बीमारी को उजागर करती है जो जड़ों में गहरी हो चुकी है। क्या सम्मान की कीमत किसी की जान से ज्यादा हो सकती है? क्या इस तरह के जो मामले हैं उनका यही अंजाम होता है? क्या इसी तरीके से सुलझाया जाता है या ठिकाने लगाया जाता है? लेकिन कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि भाई का दोस्त यानी वो बहन ही है उसकी, उसके साथ इस तरह की जघन्य जो है कांड को, वारदात को अंजाम दे सकता है। ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और आप इस पूरे मामले पर, पूरे हत्याकांड पर, इस पर क्या राय रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और ये घटना हमारे समाज में एक बार फिर जो है बदनुमा दाग लगाकर यहीं पर छोड़ जाती है। नमस्कार।